अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब के फंड जारी करने का हुक्म। फंड जारी ना हुए तो अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अगर विफाक निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मुआवरत ना की तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दें, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि आइन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया है और कहा है कि अगर विफाकी और निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मुआवरत ना की तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। अदालत ने फैसले में कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि अदालत में दीगर मामलात को भी उठाया गया। अदालती कार्रवाई चलाने से 2 जजेस ने माजरत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला किया उसका हमारे बेंच पर कोई असर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला अलग से देखा जाएगा। अदालत का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे। अपील फाइल करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल होगी और अपीलों पर नजरसानी 18 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इलेक्शन निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। इससे पहले वजारत दिफा और अटॉर्नी जनरल की तरफ से सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी से मुतालिक सरबमोहर रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को पेश की गई। साथ ही रिपोर्टर जैगम नकवी, वकास अहमद के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 2 रुकनी फैसला गैर मुअस्सर करार। इल्तवा केस के फैसले में कहा गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला किया उसका हमारे बेंच पर कोई असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजेस के फैसले को आयरॉनिक करार दे दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 2 रुकनी फैसला गैर मुअस्सर करार। इल्तवा केस के फैसले में कहा गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला किया उसका हमारे बेंच पर कोई असर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजेस के फैसले को आयरॉनिक करार दे दिया। हाफिज कुरान अज खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। अज खुद नोटिस गैर मुअस्सर होने पर निपटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस और उसके दीगर असरात पर तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। अदालती कवानीन में हाफिज कुरान को 20 अजाफी नंबर नहीं दिए जा रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसी केस के अंदर आईनी मुकदमात की कार्रवाई को रोक दिया है। इसी पर बात करते हैं अकील अफजल से। जी अकील। जी बिल्कुल, हाफिज कुरान को मेडिकल में दाखिले के वक्त 20 नंबर इजाफी देने के हवाले से जो स्कूल नोटिस केस था, आज उसके ऊपर आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। तकरीबन 1:15 बजे के करीब लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। 2 बजे इस लार्जर बेंच ने, जो कि जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में था, केस की समाअत की और समाअत के दौरान PMDC के वकील ने अदालत को बताया कि 2021 में ये कवानीन जिनके तहत हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी दिए जाते थे वो ख़त्म हो चुके हैं और इसलिए अब ये जो नोटिस था ये बेअसर हो चुका है। इसके ऊपर मुतल्लिका जो कानून था वो पहले ही ख़त्म कर दिया गया, जिस पर जस्टिस जाजुल हसन ने कहा कि हम इस केस की कार्रवाई को जो नोटिस को जो केस के दीगर पहलुओं थे उनके ऊपर तफसीली फैसला जारी कर देंगे। इसमें सबसे अहम बात यह थी कि इसी केस के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तमाम आईनी मुकदमा जो आर्टिकल ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल आपका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास पार्लियामेंट में जारी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इसी के फैसलों की मंजूरी कौमी सपोर्ट्स पॉलिसी डेफर कर दी गई है। सेक्रेटरी और तमाम सरकारी अफसरान इजलास से बाहर चले गए हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास पार्लियामेंट में जारी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। सेक्रेटरी और तमाम सरकारी अफसरान इजलास से चले गए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास पार्लियामेंट में जारी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है, जबकि ICC के फैसलों की मंजूरी कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी डेफर कर दी गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत
इजलास जारी है, इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा अंदर की कहानी क्या है? जी देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है और आज के इजलास का 3 निकाती एजेंडा था जिसमें ECC के फैसलों की मंजूरी दे दी गई है, जबकि कौमी पॉलिसी जो स्पोर्ट्स के मुतल्लिक थी उसको डेफर कर दिया गया है। जबकि तीसरा जो अहम इशू था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल है और जो कानूनी सूरत हाल है उस पर गौर के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जो करीबी रफ़का है उनके साथ भी और वफाकी काबीना के साथ भी मुशावरत करना थी। इस वक्त ये इजलास जारी है और इस इजलास में इस पर सियासी अमूर के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि आइंदा का अलाए अमल क्या होगा, पार्लियामेंट के अंदर तमाम जो जमातें उनका मौक़िफ़ क्या होगा, खासकर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है वो इस ईवान में क्या होगा। इस हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है, सियासी अमूर पर गुफ्तगू हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म अपने साथियों के साथ, अपने कैबिनेट के अरकान के साथ मशावरत कर रहे हैं कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, आया कि रिव्यू में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या नहीं जाएंगे या इंतखाबात का ऐलान करेंगे। इस हवाले से अपने तमाम जो कैबिनेट के अरकान हैं उनके साथ उनकी मशावरत इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद आपका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार किया जा सकता है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं इलेक्शन इल्तवा केस में इब्हाम दूर करने के लिए फुल कोर्ट को बिठाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा। जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उस पर मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में जारी एक सियासी और आइनी बहरान नज़र आ रहा है वो और ज़्यादा संगीन होगा, वो और ज़्यादा गहरा होगा। 3 रुकनी बेंच ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को ही रद्द कर दिया और फिर हैरानकुन बात यह है कि साथ ही ज़रूरत महसूस की कि 6 रुकनी बेंच की ज़रूरत है। ये सर्कुलर से या एग्जेक्टिव ऑर्डर से मसला हल होता नज़र नहीं आया। हमारे मुल्क की जो आला तरीन अदालत है उसमें तकसीम है और तकसीम का तासुर ख़त्म करना अदारे के सरबराह की ज़िम्मेदारी होती है। हमारा ये मुतालबा है कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और ये सारे मामलात जो हैं इनको दुरुस्त किया जाए, वरना ये जो बहरानी कैफियत है ये संगीन आइनी और सियासी बहरान में तब्दील ना हो जाए, जो कि पाकिस्तान इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अदालत उज़्मा ने आज नज़िया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौम को फ़ख्र है आज भी आइन और ज़मीर से फैसले करने वाले जिंदा हैं। फवाद चौधरी बोले हुकूमत इलेक्शन से भागने के तरीके ढूंढ रही है। नवाज शरीफ और जरदारी अवाम के फैसले के सामने सर झुका दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निहायत खुश आइन करार दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन दिन है। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी कुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको जिंदा दरगोर कर दिया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा ये आइन ही की फतह नहीं, ये कौम की भी फतह है। हुकूमत सिर्फ एक भागने से, इलेक्शन से भागने के तरीके ढूंढ रही है। 2 जज, 4 जज, 6 जज, पाकिस्तान के तमाम जजेस एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं और वो ये है कि 90 दिन या उसके करीब तरीन जो हालात हैं उनमें इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान की अफवाज सुप्रीम कोर्ट के पीछे फैसले के पीछे खड़ी होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस फैसले के पीछे खड़े। हमाद अजहर बोले आज वाज़ेह हो गया मुल्क में आइन की बालादस्ती है। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इसके अलावा कोई फैसला आ सकता भी नहीं था और आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ आज आइन को बहाल किया है बल्कि जमहूरियत को भी बचा लिया है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अदालत उज़्मा के फैसले से पूरी कौम को बड़ी खुशखबरी मिली है। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट, आइन और जमहूरियत को बचा लिया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज
इलाही कहते हैं चीफ जस्टिस ने अपना नाम तारीख में रकम कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो कौम इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट, आइन और जमहूरियत को बचा लिया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं चीफ जस्टिस ने अपना नाम तारीख में रकम कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो कौम इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट, आइन और जमहूरियत को बचा लिया है। जलाओ, घिराव और तशद्दुद का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में 13 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत पहुंचने पर इमरान खान को खसूसी सिक्योरिटी में अंदर ले जाया गया। इमरान खान के वकील की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दी गई थी, जिस पर जज ने कहा जो अदालत आएगा उसी को रिलीफ मिलेगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर हमाद अजहर और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। जलाओ, घिराव और तशद्दुद का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में 13 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान की हिफाजती हसार में अदालत पेशी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा यह तस्वीर इमरान खान की असल शख्सियत और किरदार का मुंह बोलता सबूत है। जो कहता था खौफ के बुत तोड़ दो, वो खुद खौफ का बुत बन चुका। पाकिस्तान की तारीख में इतना बुज़दिल शख्स पहले कभी नहीं देखा। सच है खाल उधेड़ने से गीदड़ की असलियत बदल नहीं जाती। झूठा और मुनाफिक शख्स शेर दिल और बहादुर नहीं हो सकता। इमरान खान की हिफाजती हसार में अदालत पेशी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा यह तस्वीर इमरान खान की असल शख्सियत और किरदार का मुंह बोलता सबूत है। पर बात करेंगे नून लीग के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। वकला के हाथों में बैनर्स उठाए, नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। अहम खबर, नून लीग के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। वकला के हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे। खूब नारेबाजी की गई और नून लीग के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। खूब नारेबाजी की गई। वकला की जानिब से हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, नारेबाजी भी की गई और सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। नून लीग के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हुआ। कोहाट में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बावजूद 2 पुलिस एहलकारों की शहादत पर IG KP ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक कोहाट में दौरान ड्यूटी दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग में एक जवान का हेलमेट चीरा जबकि दूसरे की बुलेट प्रूफ जैकेट से गोलियां आर पार हो गई। IG खैबर पख्तूनख्वा ने नाकिस मटीरियल की बुलेट प्रूफ जैकेट्स की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2023 में पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू 0.6% तक महदूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू पिछले साल के सैलाब और अफराद ज़र की शिद्दत से मुतासिर हो रही है। मुआशी शरह-ए-नमू रुपये की कदर में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नर्ख बढ़ने से मुतासिर हुई। शरह-ए-नमू में बेहतरी मुआशी अशारियों की बेहतरी और इस्लाहात पर अमल से मशरूत है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह-ए-नमू माली साल 2024 में 2% रहने की उम्मीद है। माली साल 2022-23 में अफराद ज़र 27.5% रहने की तवक्को है। पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 44 बरस बीत गए। उनकी बरसी के मौके पर हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे में आम तातील है। रमज़ानुल मुबारक के बाइस गड़ी खुदा बख्श में होने वाली मरकजी तकरीब ही मनसूख कर दी गई। और अब बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली का सफ़र इलेक्शन से ही मुमकिन है। हुकूमत में वापस आए तो मुल्क को दोबारा तरक्की की पटरी पर लाएंगे। जिन लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की वो अब भी इक़्तिदार में हैं। ये मेरी हुकूमत में वापसी पर होने वाले एहतसाब से घबरा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली का सफ़र इलेक्शन से ही मुमकिन है। हुकूमत में वापस आए तो मुल्क को दोबारा तरक्की की पटड़ी पर लाएंगे। जिन लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की वो अब भी इक़्तिदार में हैं। ये मेरी हुकूमत में वापसी पर होने वाले एहतसाब से घबरा रहे हैं।
इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मजीद कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली का सफर इलेक्शन से ही मुमकिन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि हुकूमत में वापस आए तो मुल्क को दोबारा तरक्की की पटड़ी पर लाएंगे। कहा कि जिन लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की वो अब भी इख्तिदार में हैं। ये मेरी हुकूमत में वापसी पर होने वाले एहतसाब से घबरा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हुकूमत में वापस आए तो मुल्क को दोबारा तरक्की की पटरी पर लाएंगे, और ये भी कहा कि जिन लोगों ने कत्ल की कोशिश की वो अब भी इख्तिदार में हैं। 3 रुकनी बेंच के फैसले से आईनी और सियासी बहरान मजीद गहरा होता नजर आ रहा है। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक का ट्वीट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की बात सुनी गई, ना ही अहकामात। सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी तकसीम नहायत अफसोसनाक अमर है। अहम खबर 3 रुकनी बेंच के फैसले से आईनी और सियासी बहरान मजीद गहरा होता नजर आ रहा है। वजीर रेलवे साद रफ़ीक का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की बात सुनी, ना ही अहकामात। सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी तकसीम नहायत अफसोसनाक अमर है। साद रफ़ीक की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की बात सुनी गई, ना अहकामात। सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी तकसीम नहायत अफसोसनाक अमर है। 3 रुकनी बेंच के फैसले से आईनी और सियासी बहरान मजीद गहरा होता नजर आ रहा है। आइन में इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। वजीर दाखिला एक फितने ने बड़ी मेहनत से मुल्क को बहरान की तरफ धकेला। राणा सनाउल्लाह की जानिब से यह कहा गया है आइन में इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। वजीर दाखिला ने कहा कि एक फितने ने बड़ी मेहनत से मुल्क को बहरान की तरफ धकेला है। आइन में इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। वजीर दाखिला ने कहा कि एक फितने ने बड़ी मेहनत से मुल्क को बहरान की तरफ धकेला है। एक फितने ने बड़ी मेहनत से मुल्क को बहरान की तरफ धकेला है, ये कहा गया वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह की जानिब से। उनका मजीद कहना था कि आइन में इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। एक फितने ने बड़ी मेहनत से मुल्क को बहरान की तरफ धकेला है। वजीर दाखिला ने कुछ देर कबल गुफ्तगू की है और कहा है कि आइन में इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 36 पैसे महंगा 287 रुपये 40 पैसे की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 306 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स कम होकर 39,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 36 पैसे महंगा 287 रुपये 40 पैसे की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 306 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स कम होकर 39,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 36 पैसे महंगा 287 रुपये 40 पैसे की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 306 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स कम होकर 39,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 36 पैसे महंगा 287 रुपये 40 पैसे की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 306 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स कम होकर 39,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 36 पैसे महंगा हो गया है, 287 रुपये 40 पैसे की सतह पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 306 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स कम होकर 39,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। आपको बताएं कि डॉलर फिर से महंगा हो गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी है। अहम खबर स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद 1% बढ़ा दी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 1% बढ़ा दी गई है। अहम फैसला सामने आया है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफा किया गया है और 1% शरह सूद बढ़ा दी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफा किया गया है और 1% शरह सूद बढ़ा दी गई। काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। काशिफ, स्टेट बैंक की जानिब से एक दफ़ा फिर से शरह सूद में इजाफा किया गया है।
काशिफ से इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। अभी आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से ये फैसला सामने आया है, शरह सूद में इजाफा किया गया और 1% का इजाफा सामने आया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी है। अहम फैसला, स्टेट बैंक की जानिब से एक दफ़ा फिर से शरह सूद में इजाफा किया गया और 1% बढ़ा दी गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया है। पॉलिसी रेट 1% इजाफे से 21% की सतह पर आ गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दिया है। इससे पहले 2 मार्च को 300 बेसिस पॉइंट्स 3% का इजाफा किया गया। काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे अपडेट ले लेते हैं। जी काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह मार्च के अंदर जो अफराती दर की शरह थी वो 35% से तजावुज़ कर चुकी थी। इसके बाद ये देखकर इस बात की तवक्का की जा रही थी कि स्टेट बैंक इस जायजे के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इजाफा करेगा, शरह सूद को बढ़ाएगा और बिल्कुल उसी अहम तवक्का के मुताबिक 1% का इजाफा किया गया। अब इसे पॉलिसी रेट 21% हो गया है, 20% से बढ़ के 21% हो गया है। 2 मार्च को भी शरह सूद बढ़ा दी गई थी, 3% इजाफा किया गया था। तो लगभग अगर देखा जाए तो 33 रोज के दौरान शरह सूद में 4% का इजाफा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज मुल्क में जो माशी अशारी हैं उन पर गौर किया और इसके अलावा अफराती दर की सूरत हाल को देखी, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि मार्केट में सरमाए की गर्दिश को रोका जाए, कम किया जाए और तलब। शुक्रिया आपका। अहम खबर, विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला काबिल अमल नहीं। विफाकी काबीना ज़राए के मुताबिक ये अहम खबर आपको अपडेट करें। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला काबिल अमल नहीं है। विफाकी काबीना ज़राए के मुताबिक ऐसा कहा गया है। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। विफाकी काबीना ज़राए का ये कहना है कि फैसला काबिल अमल नहीं है। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सुबह ये फैसला सुनाया गया। विफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। फैसला काबिल अमल नहीं है। विफाकी काबीना ज़राए का ऐसा बताना है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। खालिद, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी देखें जी, इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जारी है और तफसीली गौर किया गया है। खासकर जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उस पर बातचीत की गई और तमाम अरकान ने अपनी अपनी राय दी, जिस पर काबीना ने जो है वो आज का फैसला मुस्तरद किया है। और काबीना के अरकान का ये मौक़िफ़ है कि ये अक़लियती अरकान का फैसला था कि किसी जज जो है उन्होंने ये फैसला किया था, जिससे ये फैसला जो है ये काबिल अमल नहीं है हमारे लिए। और जो कैबिनेट के अरकान है उनका ये मौक़िफ़ था कि हमने बार बार मुतालबा किया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन जो PDM की जमातें हैं उनका ये मुतालबा मुस्तरद किया गया और ये फैसला जो है वो सामने आया है। लिहाजा आज वफाकी काबीना ने इस पर तफसीली गौर किया और इस बारे में आज काबीना ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि ये जो फैसला आया है इसे वफाकी काबीना मुस्तरद करती है। जी, विफाकी काबीना की जानिब से तो ये फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। आगे का लाहेमल क्या होगा? मजीद इस पर अब क्या किया जाएगा? जी देखें जी, इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास जो है वो जारी है। इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, कानूनी राय जो है वो भी सामने आ रही हैं कि आया जो हुकूमत है उसको रिव्यू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म तमाम अपने जो करीबी साथी हैं, कैबिनेट के अरकान हैं, उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं। लिहाजा जो भी कानूनी ऑप्शन होगा हुकूमत उसकी तरफ जानब चाहेगी। लेकिन आज जो फैसला आया है उसके ऊपर जो है काबीना ने अपना रद्द अमल दिया है। तो हम जो कानूनी और आईनी पहलू हैं उसका जो फॉलो अप जो है वो तो हुकूमत जरूर करेगी। हुकूमत इसके बारे में कानूनी जो चाराजोई है वो भी करेगी, आईनी पिटीशन भी दायर करेगी, रिव्यू में भी जा सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शन जो है गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, तो वो किसी तरह भी इस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा सकती है। लिहाजा लेकिन चूंकि ये फैसला आज आया है और आज जो फौरी तौर पर रिएक्शन आया सामने वो वफाकी काबीना का आया है कि वफाकी काबीना ने आज के फैसले को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। आज के फैसले को तो खालिद मुस्तरद कर दिया, जैसे कि भी आपने बताया कि आईनी पिटीशन भी दायर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से जा सकता है। तो कब तक इस हवाले से फैसला किया जा सकता है और इजलास में कौन कौन शरीक है? जी देखें जी, काबीना के इजलास में पूरी कैबिनेट इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में बैठी है और चूंकि ये फैसला काबीना का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी रोशनी में आज ये फैसला किया गया है। लेकिन चूंकि टाइम बहुत थोड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक अपना तमाम शेड्यूल जो है मुकम्मल करने की हिदायत की है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको भी फंड जारी करने की हिदायत की है। सिक्योरिटी अदारों को भी कहा है कि वो फौरी तौर पर अपना
जो लायामल है वो पेश करें, और लिहाजा जो 15 मई तक जो है इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। लिहाजा ये तमाम इश्यूज हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है, इस वक्त भी तकरीबन 1 महीना जो है वो बाकी है इस इंतखाबात की, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है इसमें बाकी है। लिहाजा हुकूमत को फौरी तौर पर रिएक्शन देना चाहिए। हुकूमत इस बारे में गौर कर रही है कि आया सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू किया जाए, या फिर इस फैसले के हवाले से अपनी जो भी हिकमत अमली है हुकूमत की वो सामने लाई जाए। लेकिन अब तक जो कैबिनेट है उसका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि कैबिनेट बार बार ये कह रही है कि ये फैसला ठीक ही फैसला है, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था और वो हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया। लिहाजा ये 3 जजों का फैसला जो है इस बारे में पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी जो PDM की जमातें हैं वो अपना रिएक्शन दे चुकी थी कि हम इसका फैसला कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा वही हुआ कि कैबिनेट का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सारे बाद ये हंगामी इजलास था, ये तलब किया गया था, और जो फौरन जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसके ऊपर आज कैबिनेट ने अपना जो है वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और इस फैसले को मुस्तरद किया है। काबीना की जानिब से तो इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। खालिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे? वफाकी काबीना ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, अब आप क्या समझते हैं कि आगे अब क्या करने जा रही है अब वफाकी काबीना? देखें, ये खालिद महमूद साहब ने खबर ब्रेक की है कि काबीना का ये फैसला आया है, और साथ ही मरियम नवाज का ट्वीट भी आया है कि जैसे रीराइट करके आइन पंजाब हुकूमत प्लेट में पेश की गई थी इमरान खान को, आज फिर वही काम किया गया है। और अब बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो कल तकरीरें हुई, तो जिसको हम मुकन्नना कहते हैं, और हुकूमत जिसे हम इंतजामिया कहते हैं आइनी जुबान में, और फिर अदलिया, तो मुकन्नना और इंतजामिया अब एक हो गई हैं अदलिया के सामने। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या प्रेस रिलीज जारी की जाएगी वफाकी काबीना की, तो उसके अंदर वो टेक्निकल पॉइंट्स पे जो भी तय करेंगे वो बताएंगे कि ये फैसला उनको क्यों काबिल कबूल नहीं है। और अब बड़ा अजीब व गरीब काम हो गया, क्योंकि जज कल काजी फायद ईसा के फैसले को कहा गया था कि वो वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वो सर्कुलर के जरिए 4 रुकनी बेंच हावी है। लेकिन आज जब 6 रुकनी बेंच से ये फैसला करवाया गया कि वो फैसला ठीक नहीं था, तो फिर क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर भी 3 रुकनी बेंच पे, क्योंकि ये हकीकत खुद सुप्रीम कोर्ट ने आज तस्लीम कर ली कि काजी फायद ईसा का फैसला वैलिड था इस फैसले की अनाउंसमेंट से पहले तक, कि जो उन्होंने कहा था कि 184(3) के तहत जब तक आप मुकम्मल फुल कोर्ट नहीं करते तमाम फैसले रोक दिए जाएं। तो वो जहां एक तरफ निगेट किया, दूसरी तरफ उसी को मान भी लिया, क्योंकि आज 6 रुकनी जो बेंच जो चंद मिनटों के लिए बल्कि लम्हों के लिए आया था, और उन्होंने सुन के अपना फैसला महफूज भी कर लिया कि हम डिटेल से बाद में कर देंगे और इसको निपटा दिया जाता है। तो ये बड़ी आईनी और कानूनी पोजीशन है, और इसके अंदर पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि वो इस फैसले को डिफाई करेंगे, नजर आ रहा है, और उसको टेक्निकली डिफाई करेंगे। जो बात मैंने आपको बताई कि जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच बना दिया, तो 3 रुकनी बेंच को कार्रवाई रोक देनी चाहिए थी, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने अब तक देखा है, समझा है। तो अदरवाइज ये 6 रुकनी बेंच की जरूरत नहीं थी। काजी फायद ईसा के फैसले को खत्म करने के लिए 6 रुकनी बेंच बना, तो फिर 3 रुकनी बेंच पहले कैसे फैसला दे सकता था जब उसको कार्रवाई से रोक दिया गया था। लेकिन अब बहरहाल ये टेक्निकल काम है, सुप्रीम कोर्ट अपना जाने, गवर्नमेंट अपना जाने, फिर क्या ये फुल कोर्ट को बिठाएंगे, इस पे नहीं बिठाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज जिन 6 जजेस को इसमें बिठाया फैसले में, तो काजी फायद ईसा ने जहाँ पे जजों की अपॉइंटमेंट होती है, इनमें से 5 जजों को जूनियर होके सुप्रीम कोर्ट में लाने पे, उनके आने पे एतराजात भी किए हुए हैं। और ये सारी चीजें सबके मद्देनजर थी, जिसकी बुनियाद पे पार्लियामेंट के अंदर भी बात की गई, बाहर भी की जा रही थी कि बेंच बनने से फैसलों का रुख मुतय्यन हो जाता है। तो वो जो एक तासुर होता है कि इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, वो क्वेश्चन पे आ गया है। अब देखते हैं कि काबीना प्रेस रिलीज बाकायदा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है मरियम औरंगजेब या लॉ मिनिस्टर करते हैं, वो इस फैसले पे अमल ना करने की क्या वजूहात बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे, इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब। अच्छा आमिर साहब, आप ये नहीं समझते कि जैसे कि अभी कल भी आपके प्रोग्राम में बात करते हुए मैंने सुना कि ये जो मामला एक दफ़ा फिर से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से अदालतों में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज एक फैसला आया, अब फिर वो मुस्तरद कर दिया गया, फिर से शायद हो सकता है कि हुकूमत इसको फिर से अदालत में ले जाए। देखिए, वो जब ये कह रहे हैं कि हमें ये फैसला मुस्तरद करते हैं, तो पीटीआई का कहना यह है कि अब आप जो भी करेंगे आप पे आर्टिकल 6 लगेगा, आप आइन छिपने के मुर्तकिब होंगे, आपको तौहीन अदालत में सजाएं दी जाएंगी। तो बिल्कुल ठीक बात है कि वो फिर सजाएं अगर तो इस तरह की होंगी, तो वो तो फिर इमरान खान ने जब वजीर आजम के तौर पे और कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर के तौर पे फैसले किए थे, और सदर पाकिस्तान ने उसको ओके किया था, जो उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी,
और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी का मुर्तकब करार दिया था। तो फिर फैसले फिर सारों के एक ही दफा करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को। ये नहीं हो सकता कि एक को आइन शिकन आप करार दे के उसके ऊपर कोई एक्शन न ले, ना इंतजामिया ले, ना शहबाज शरीफ ले इंतजामिया, और अब कोई फैसला होगा। तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन में है पाकिस्तान। जिस तरह लोग पिस रहे हैं उस तरह अब हमारा आइन और हमारे इदारे फंसते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है पाकिस्तान इस वक्त गंभीर सिचुएशन में। वफाकी काबीना के इजलास भी इस वक्त जारी है, कुछ देर बाद उसका फैसला भी हो जाएगा। अपडेट कर रहे थे खालिद महमूद। आमिर इलियास राना भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।